अस्सलाम वालेकुम माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, हमें फ़र्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है x = -27 की पावर 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर 1/3 है उसको कैंसिल करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी x के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसकी पावर जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम उसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और ये पावर जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो x की पावर 3 हो जाएगी = -27 हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस था तो मैं इस साइड पे लेके आई हूँ, तो x की पावर 3 + 27 = 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, क्यूब वाला फार्मूला बनाने के लिए अब मैंने 27 को क्या लिखना है, 3 की पावर में, यानी 3 की पावर 3 में लिखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यूब का फार्मूला बन गया, तो मैं क्यूब का फार्मूला मैं खोल दूँगी। ठीक है, तो ये बना x + 3 × x² + 3x + 9। ठीक है, यानी a² + ab + b²। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो x + 3 था उसको मैंने 0 के इक्वल रखा और ये वाली जो टर्म थी इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया। तो x = इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, तो इधर जो है इस वाले टर्म पे मैं क्या करूँगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूँगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हमने लगाया तो इधर डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है -b + -√b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, कि मैं आपको ये होता है -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है, तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू हमारे पास 3 थी और c की वैल्यू हमारे पास 9 है, यानी हमारे पास जो b का स्क्वायर आता है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर यानी 9 आ गया। और 4ac का क्या मतलब, 4a का मतलब a की जो वैल्यू है वो 1 है और c की 9 है, तो जब 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो -27 आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब -27 आया ना, तो -27 यानी 27 है, तो इधर है माइनस का अंडर रूट। अब एक मिनट, अब -1 ये देखें ये टर्म है, जो -1 का अंडर रूट है वो क्या होता है, वो अयोटा होता है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो अयोटा अलहदा से आ गया। अब जो ये है 27 है, अब 27 कैसे बनता है, 3 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, जो ये 3 का स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल अप हो गया। ठीक है, वो बाहर आ गया और बाकी जो एक 3 रह गया वो अंडर रूट के अंदर रह गया। जैसे यहाँ पे ये 3 बाहर आ गया, मैंने 3 को कॉमन ले लिया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैंने बना दी। ठीक है, एक दफ़ा मतलब प्लस माइनस में हमने लिखना है ना, तो एक दफ़ा -3 हो गया और एक दफ़ा -3 का स्क्वायर ओमेगा हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म मैंने बना दी। और फर्स्ट जो मेरे पास वैल्यू थी वो है मेरे पास -3 ओमेगा हो गई, और तीसरी जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो x की, वो है -3 ओमेगा²। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, वो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है ओमेगा की पावर 28 + ओमेगा की पावर 29 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर, अब देखें ओमेगा की पावर जो 3 होती है वो = 1 होता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसी टर्म बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें मेरे पास ओमेगा 3 की पावर 3 आए। ठीक है, ओमेगा की पावर 3 होल की पावर कुछ भी आ जाए। ठीक है, यानी मैं बाद में क्या करूँ कि मैं 1 पुट कर सकूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब 3 मुझे पता है कि 3 × 9 = 27 बनता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 9 बनाने की कोशिश करूँगी और 1 ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दूँगी, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है। अब इधर 29 है, तो इसका क्या मतलब है, ओमेगा का स्क्वायर कर दूँ, यानी 2 ओमेगा साइड पे कर दूँगी और जो 27 की पावर है उसको वैसे लिखूँगी ओमेगा की पावर 3 की पावर 9। अब मैंने ये लिख दिया। इसके बाद अब मैंने 1 पुट कर दिया, जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे 1 आता है, तो मैंने 1 पुट कर दिया। 1 की पावर 9 1 ही आएगा, साथ में ओमेगा रहेगा और इधर 1 की पावर 9 वैसे का वैसा 1 रहेगा और इधर ओमेगा का स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, अब ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर प्लस का 1 = 0 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो है 1 + ओमेगा - ओमेगा² होल, इधर वो है ब्रैकेट बंद। अब सेकंड जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - ओमेगा + ओमेगा²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आ गया, 1 + ओमेगा - ओमेगा² + 1 + ओमेगा²
प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यानी हम जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको साइड पे कर दिया, जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको साइड पे कर दिया। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, यानी यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर था और यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यह वाला यहाँ पे आया तो माइनस का हो गया, तो ये दोनों माइनस के हैं। और ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा जब यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2 ओमेगा हो जाएगा, यानी माइनस माइनस जब प्लस होते हैं। अब माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये एक ओमेगा है, तो ये हमारे पास 2 4 हो जाएगा। और ये जो एक स्क्वायर है मतलब एक ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ओमेगा 3 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया वो 1 पुट किया, जिसकी वजह से हमारे पास ओमेगा, इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास 4 ही आया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वो है हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 आ गया है, होल की पावर जो है 5 है, प्लस -1 माइनस अंडर रूट माइनस का 3 होल की पावर 5, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इधर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो दोनों तरफ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास 2, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू की जगह ओमेगा पुट कर देंगे। 2 ओमेगा की पावर होल की पावर जो है वो 5 है, वो वैसे की 5 रहेगी, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी और पावर 5 रहेगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि होल की पावर 5 है ना, यानी 2 की पावर 5 है, ओमेगा की पावर 5 है, तो हम अलग-अलग पावर कर देंगे, यानी 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3 डॉट ओमेगा, ठीक है। तो हमने अलग-अलग कर दिया। अब 2 की पावर 5 जो है वो वैसे की वैसे, ओमेगा की पावर 3 जो हम अलग करेंगे ना, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, यानी हमारे पास 5 जो पावर 5 है ना तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, मतलब यानी 3 में और 2 में, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो हमारे पास हमेशा रहता है वो 1 रहता है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा 3 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होता है, यानी कि ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या किया 1 पुट कर दिया, इधर भी हमने 1 पुट किया, तो हमारे पास लास्ट में बचा 2 की पावर 5 और इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, ठीक है। तो अब ओमेगा की पावर 5 जो है इंटू माइनस का 1 बचा, क्योंकि ये जो पावर बनी वो 3 हो गई ना, ओमेगा का क्यूब बन गया। तो अब हमारे पास बचा ओमेगा की पावर 5 इंटू -1, तो माइनस 2 की पावर 5 बचा इज इक्वल टू -32 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो ये दिया हुआ है वो है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज़ इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म लेंगे x³ प्लस y³। तो अब हमने क्या किया, अब इस वाली टर्म से हमने ये वाली टर्म बनानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म ले लेंगे। तो ये हमारे पास ये आ गई x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ गई। तो इस वाली टर्म से हम क्या करेंगे, जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को अलहदा कर देंगे, यानी ये टर्म हम अलहदा कर देंगे। तो हमने ऐसे ही कर दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइड पे प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ये जो है x और z को साइड पे यानी कॉमन ले लिया, x और z को कॉमन ले लिया, इसमें से हमने ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को साइड पे लिख दिया। तो अब हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जी ये साइड पे रहा। अब जो ये ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा है, यानी हमारे पास ओमेगा क्यूब हो गया। तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे -1 और -1 पुट कर दिया। तो अब हमारे पास टर्म बच गई x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो अब अंदर जो हमारे पास टर्म बची है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी। अब देखो यहाँ पे जो था, यहाँ था एक्स वाई कॉमन लिया था तो ये वाली टर्म बची थी, फिर एक्स जी कॉमन लिया, फिर वाई जी, तो ये वाली टर्म हमने इधर नीचे लिख दी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इन वाली टर्म को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब आ जाएगा। अब g जब इससे मल्टीप्लाई होगा z क्यूब आ जाएगा, और -3 जब अब ये सारे इससे मल्टीप्लाई होंगे तो -3xyz बनेगा।
तो हमने क्या हुआ, लेफ़्ट साइड, अब हमने हेंस प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट साइड जो है वो इक्वल है राइट साइड के। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाता है इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ, अब ओमेगा जो है, अगर ओमेगा रूट हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इज़ इक्वल टू 0, शो दैट, तो हमने शो क्या करवाना है, इट्स अदर रूट ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें ये टर्म ने दी हुई है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 है, रूट जो है हमारे पास ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, नाउ प्रूव ओमेगा स्क्वायर इज़ अ रूट ऑफ, अब हमने प्रूफ क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो रूट है, रूट हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर होल की पावर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब जो ये अंदर बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। अब ये ओमेगा का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब जो पावर 4 है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा कर देंगे और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 का, यानी हमारे पास ओमेगा 3 हमने बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 की जगह पे हम 1 पुट कर, तो अब वहाँ पे क्या था, 1 पुट करना था, तो हमने 1 पुट कर दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब हमने, हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो हमने बनानी थी, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया कि जो ओमेगा स्क्वायर है इज़ आल्सो द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम माइनस कर देंगे इक्वेशन फ्रॉम 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को। ठीक है, तो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया, यानी ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को जब हमने माइनस किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म को, जो दोनों इक्वेशन हैं, हम इनको माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास क्या बना, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब ये अंदर ये माइनस है तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज हो जाएंगी, यानी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें, ओमेगा स्क्वायर इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये प्लस का 1 है और इधर माइनस का 1 है, तो हम दोनों को हम इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब ये ओमेगा हो गया, इधर से मैंने कॉमन ले लिया, ओमेगा की पावर 3 माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू 0, अब ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब हमें पता है कि इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो हिंस प्रूव हमने यही प्रूव करना था। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 डॉट डॉट 2 एन फैक्टर इज़ इक्वल टू 1, यानी 2 एन फैक्टर जो है हमारे पास 1 है। अब हमने सोल्यूशन में क्या लिखना है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम इनको इकट्ठे लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर क्यूब। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बची है हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 4। अब क्या करना है, इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इन दो टर्म को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया। इन दो टर्म को जब मैंने किया, यानी 1 जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 8 के साथ, तो ओमेगा 8 ही आ जाएगा। जो ओमेगा की पावर 4 है, जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। ओमेगा की 4 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 एन फैक्टर वो वैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे जो टर्म, अब हमने क्या करना है, ओमेगा की पावर जो 3 है उसको मैंने अलहदा कर लेना है, यानी ओमेगा की पावर 3 है वहाँ पे मैंने 1 पुट कर देना। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे अलहदा किया और उन पे 1 पुट किया, उसके बाद ये सारा मैंने उस करने के बाद तो मेरे पास ये आंसर बच रहा है 1 प्लस इंटू -1 प्लस -1 जो हमने ऊपर पुट किया था और ओमेगा की 3। ठीक है, ये सारा एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया डॉट 1 इंटू ओमेगा टू 1 की पावर 4। ठीक है, यानी हमारे पास ओमेगा 3 जो था उसकी पावर 4 थी, तो 3 की जगह पे 1 आ गया, तो वो 1 की पावर जो 4 होती है वो 4 ही रहती है। अब 1 माइनस 1 प्लस 1, अब प्लस का 1 और माइनस का 1 इधर कैंसिल कर दिया और ये 1 ही रहा। ठीक है, अब ये वाले टर्म में हमारे पास बचा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई और 2 एन फैक्टर इज इक्वल टू 1।